हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी के बहुत ही ख़राब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है। तो इस एफ़र्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मेरे में जान बची नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता भी चल रहा होगा मेरे आवाज़ से, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे है। तो देखो, इस वीडियो को पूरा देखना और मेरी गारंटी है इस टाइप का है, फिर ये या तो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। एनसीईआरटी तो पूरी ख़त्म करवा ही चुका हूँ, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दे रखा है इसके में विविक्तिकर निकालना है। विविक्तिकर निकालने के लिए एक नंबर में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं आपको टॉपिक बताते हुआ चलूँगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। सो विविक्तिकर क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि ये रिविजन टाइप से भी हो जाए। विविक्तिकर डी से प्रदर्शित करते हैं, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है b² - k4ac, ठीक है ना। कि अगर आपको द्विघात समीकरण का नेचर पता करना है, इसकी प्रकृति प्रकार पता करनी है, तो हम क्या निकालते हैं, विविक्तिकर निकालते हैं। अगर डी का मान 0 होता है तो बराबर मूल होते हैं, डी का मान ऋणात्मक आता है तो कोई मूल नहीं होता है वास्तविक, और डी का मान अगर प्लस आता है तो विपरीत मूल होते हैं और वास्तविक मूल होते हैं। ये सब पढ़ाऊँगा और आपको पता भी होगा, ठीक है। विविक्तिकर निकालने के लिए बोला है हमसे, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। देखो दिया क्या है, पूरा सॉल्व कराऊंगा, है ना, शॉर्टकट कुछ भी नहीं कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा। दिया समीकरण हमारे पास ये है, देखो ए के स्थान पर कितना है, 2 है, बी के स्थान पर कितना है, -4 है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है, और सी के स्थान पर क्या है, 3 है, अचर पद, ठीक है। अब अपन निकालना विविक्तिकर। अब डी निकालना है, डी का सूत्र होता है b² - 4ac। बी कितना है, -4, 4, ए कितना है मेरे पास, 2, सी कितना है मेरे पास, 3, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 4 का वर्ग 16, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, सो ये आ जाएगा 16 में से 24 घटाओगे तो -8। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन या इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में पक्का आएगा, और हमारे लिए एक एक नंबर कीमती होता है। लोग एक एक नंबर से पास फेल हो जाते हैं, लोग एक एक नंबर से टॉपर बनने से रह जाते हैं। सो हमारे लिए हर एक नंबर कीमती है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग समीकरण के मूल 4 और 3 हैं तो द्विघात समीकरण क्या होगी। देखो आपके पास एक द्विघात समीकरण बनानी है जिसके मूल आपको पता है, ठीक है। आपको मूल दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है। देखो मूल क्या दे रखा है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -3। तो द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² - के अल्फा प्लस बीटा x अल्फा गुणा बीटा। समीकरण बोला है तो बराबर 0 रखेंगे, अगर बहुपद बोलते तो बराबर 0 हम नहीं लिखते। अब मान रखेंगे, अल्फा का मान कितना है, 4, बीटा का मान -3, अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -3। तो ये आ जाएगा, देखो 4 में से 3 घटाओगे -1 और 4 तिया 12, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा उत्तर सही है, x², ये वाला। कह रहे हैं जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, 2 से कम होगी या 2 से ज़्यादा होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो समीकरण दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, क्या है, x - 2, ये चीज़ है। आपको पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, इस तरफ क्या है, 2x - के 3, x² 2 का वर्ग 4
2 दूनी 4x, ये इधर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस वाले इधर के प्लस का, उस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6x, 4 और 3 7। तो x की अधिकतम घात कितनी है? लिखेंगे चूंकि x से की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। अगर x की घात या 3 होती द्विघात समीकरण नहीं होता, x की घात या 1 होती तब भी द्विघात समीकरण नहीं होता। x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी वो जाके द्विघात समीकरण होगा, है कि नहीं? तो ये भी हमारा आराम से हो गया। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, कह रहे हैं जांच कीजिए, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये प्लस का उधर ले जाओगे तो x की अधिकतम का 2 आराम से दिख रही है। अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x बराबर 2 द्विघात समीकरण का एक मूल है। देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को ढंग से सीखते हुए पढ़ा है, अगर रट के नहीं पढ़ा है तो आपको ये सब आता होगा। अगर आप रट के पढ़े हो क्वेश्चन को सिर्फ रटा है तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको लगा रहे भाई ये तो पहली बार देख रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते भी हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन रखा है मैंने 4थे चैप्टर से। और ये वीडियो जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हिंदी मीडियम ले लो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, मूल हमें दे रखा है, ठीक है, और ये हमें बहुपद दे रखा है, समीकरण दे रखा है। देखो दिया है, ये जो पी एक्स में है तो एक्स लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ है का मूल का मतलब 0, ठीक है, शून्यक। मूल क्या दे रखा है? x बराबर 2, अर्थात अगर आप x की जगह पर 2 रखोगे तो उसको क्या बना देगा? 0 बना देगा, क्योंकि ये इसका शून्यक है। तो इसमें रखोगे तो इसको किसके बराबर बनाएगा? 0 के बराबर। तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 रख दो। तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 12 में से 2 घटाएंगे 10, माइनस के 2 के उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस के 2 के 2 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 पंजे 10। तो k का मान कितना आ जाएगा? 5। k का मान कितना आ गया? 5 आ गया, आराम से हो गया। कह रहे हैं मूल ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो द्विघात सूत्र से भी हम मूल निकाल सकते हैं। द्विघात सूत्र में क्या एक दिक्कत आती है बच्चों को, उन्हें वर्गमूल निकालना नहीं आता। तो वर्गमूल भी मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, और मैं सोच रहा हूँ कि वर्गमूल पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ आज। इसके वीडियो के बाद मैं उसी वीडियो को बना दूंगा, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आती है, हाँ, कि हालांकि आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे, देखो दिया समीकरण क्या दे रखा है? 9x² माइनस के 3x माइनस के 20, ठीक है। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है। ए के स्थान पर कितना है? 9, बी के स्थान पर माइनस के 3 और सी के स्थान पर माइनस के 20। चिन्हों को ध्यान में रखना है। फिर यहाँ लिख दूंगा मैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है? x = माइनस के बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, ठीक है। ये सूत्र आपको पता होता है, x माइनस का b माइनस के b² माइनस 4ac, ठीक है। चिन्हों का ध्यान रखना है। फिर 2a, देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का 3 प्लस माइनस 3 का वर्ग 9 माइनस गुणा माइनस प्लस, देखो
4 नाम 36, 36 दूनी 72 बट्टे 18। तो ये हो गया क्या, प्लस माइनस 729 अंडर रूट के अंदर 18। मैंने इसका गुणनखंड विधि से जानबूझ के नहीं किया है, इसी विधि से किया है। क्या 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 पता द्विघात सूत्र से हल करने के लिए आ जाए। तो जिस विधि तो आपको सारी आनी चाहिए। अब यहाँ पर वर्गमूल है, कई बच्चों को वर्गमूल निकालना नहीं आता, किसी किसी बच्चे को कि भैया 729 का क्या होता पता होगा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत आप लिख सकते हो। अगर बेटा आपको पता ना हो तो क्या करोगे, देखो दो तरीके हैं, एक होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक होता है भाग विधि। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है भाग विधि। देखो यहाँ पर क्या है, 729 लिखो, ठीक है, और पीछे से जोड़ा बनाते हुए आओ यहाँ। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और फिर ये जोड़ा नीचे आ जाता है 2 है ना 29। फिर यहाँ पर जितना लिखा होगा यहाँ पर डबल कर दो 4, ठीक है। अब यहाँ पर जितना लिखोगे यहाँ पर आपको उतना ही लिखना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कितना है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 329, 1 2 है, हाँ। अब कुछ भी लिखोगे आप यहाँ पर, 1 लिखो 2 लिखो, कुछ भी लिखोगे, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे लिख के गुणा करना है। अब कुछ भी लिखोगे वो 40 हो जाएगा, आइडिया 40 हो जाएगा। और 40 और यहाँ पर कितना है 29। अब 9 है ना, अब सोचना है कि मैं किस संख्या को गुणा करूँ 9 आ जाए। देखो 1 1 कम, 2 2 नहीं बनेगी, 3 3 9, 3 3 से छोटा पड़ जा रहा है, नहीं होगा। 4 4 को नहीं, 5 5 नहीं, 6 6 36 नहीं, 7 7 49। तो 7 7 करके देख लो, क्या पता बन जाए 7 से, ठीक है। यहाँ 7 रखा, यहाँ 7 रखा, 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 चौको 28, 28 और 4 32। देखो पूरा पूरा आ गया, घटाया शेषफल 0। तो हमारा वर्गमूल कितना होगा 27 होगा। तो यहाँ से आगे लिख दोगे क्या, x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 27 बट्टे 18। अब क्या लिखोगे एक बार, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस 27 बट्टे 18, यानी कि 30 बट्टे 18। हाँ क्या आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 ढाई, 2 तियाँ 2 पंजे। सो आंसर आ गया 5 बट्टे 3। एक आंसर तो आ गया 5 बट्टे 3। दूसरा एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस चिन्ह लेने पर, है ना। तो 3 माइनस के 27 बट्टे 18, 27 से 3 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस के 24 बट्टे 18। हाँ 2 9 18, 2 1 कम, 2 2 नहीं, ठीक है, 3 3 9, 3 चौके। तो दूसरा आंसर आ जाएगा माइनस के 4 बट्टे 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हल किया जाएगा। आई होप आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है, कि कैसी वीडियो लग रही है आपको और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ठीक है, इसकी भी मूल निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, मैं हर एक विधि का उल्लेख कर रहा हूँ, हर एक विधि से बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को करते ना गुणनखंड विधि से तो वो होता नहीं, वो होता नहीं, ठीक है, क्योंकि बट्टे में है मूल, होता ही नहीं वो। अब यहाँ देखो लो, इसका नियम क्या होता है, इसकी गुणा इसके साथ करो। क्या ले लिया, तो दिख नहीं रहा है कुछ भी। देखो इसकी गुणा इसके साथ करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऐसे 2 नंबर लेने जिनके गुणा करने तो 6 आए, और घटाए तो कितना है, इसका गुणांक कितना है, x का गुणांक कुछ नहीं तो 1। ऐसे 2 नंबर लेने जिनके गुणा करे तो 6 आए, और घटाए तो आपस में 1 आए। 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। तो एकदम आसान हो गया ये तो, ठीक है। 3 घटाना था, दूना, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। बाहर क्या है, माइनस अंदर गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से। उभयनिष्ठ ऐसी संख्या जो दोनों में
भागा चला जाए 3 दोनों में, 3 का भागा जाएगा और x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 3 बाहर एक्स स्क्वायर से x बाहर, 3x पूरा बाहर तो 1 बचेगा। इधर से भागा किसका जाएगा 2 का, 2 बाहर x बचेगा, 2 1 कम 2। देखो जो 2 बार होता है उसको हम 1 बार लिखते हैं गुणनखंड में, और जो हमने उभयनिष्ठ निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, यदि x - 1 बराबर 0 तो माइनस की 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 आंसर। अब इसको 0 रखोगे, यदि 3x + 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का 2, और ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आंसर। दोनों मूल निकल गए, फटाक से ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन को पिछले वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करना, देखना आंसर यही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका आराम से। अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, ये टाइप हो गया है। संबंधों की जांच कीजिए, ये सब क्वेश्चन कहाँ आता है, चैप्टर नंबर 2 में आता है। तो चैप्टर नंबर 2 थोड़ी ना पढ़ रहे, 4 पढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, कह रहे हैं के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। के का मान निकालना है और कंडीशन क्या दे रखी है, मूल बराबर है। ठीक है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो डी का मान 0 होता है। ठीक है, जब मूल बराबर होते तो डी का मान 0 होता है। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, बी कितना है माइनस के एक्स का गुणांक, और सी कितना है ये अचर पद 4। चूंकि मूल बराबर है तो डी का मान क्या होगा 0, और डी का मान क्या होता है बेटा b² माइनस की 4ac 0 के बराबर होती है। b कितना है माइनस के 4, a कितना है 1, c कितना है 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है k², 4 चक्कू 16, 16 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और k का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 16 का वर्गमूल। 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो k का मान आ जाएगा ±4। k का मान कितना आ जाएगा ±4। ठीक है, नोट करते रहना बेटा, नोट ज़रूर करते रहना। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बोला था, अगर डी का मान 0 से बड़ा आएगा यानी कि धनात्मक, अगर डी का मान धनात्मक होता है तो क्या होता है विपरीत मूल, और वास्तविक मूल होता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। नंबर 2, अगर डी का मान 0 से कम आता है यानी कि ऋणात्मक आता है, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब वास्तविक मूल नहीं निकाल पाएंगे आप, वास्तविक मूल नहीं है। नंबर 3, अगर डी का मान 0 आ जाता है, ठीक है, तो बराबर मूल, दोनों मूल का बराबर होंगे, बराबर मूल, ठीक है, और वास्तविक मूल। ठीक है, ये आप चाहो तो लिख सकते हो। और ये किसके लिए होता है, ये द्विघात समीकरण के लिए होता है ये बात। ठीक, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये हमारा द्विघात समीकरण है। यहाँ ए का मान 2, बी का मान -6, सी का मान 3। मूलों की प्रकृति निकालनी है। ऐसे लिखोगे, मूलों की प्रकृति के लिए डी निकालना होगा, और डी का सूत्र क्या होता है b² - की 4ac।
बी कितना है माइनस के 6, 4 ए कितना है 2, सी कितना है 3, माइनस का वर्ग प्लस होता है, 6 का वर्ग 36, 6 गुणा 6, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो क्या जगह 12 आ जाएगा। क्या ये धनात्मक है। देखोगे चूंकि डी का मान, ऐसे लिख देंगे मान है ना, डी का मान धनात्मक है, अर्थात मूल वास्तविक तथा विपरीत होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक तथा विपरीत होंगे। आराम से आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हम और लेंगे। पूर्ण वर्ग विधि बनाने से ये क्वेश्चन भी हर बार आता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वो उसे मैंने सबसे लास्ट में रखा है, तो उसको भी देखते हुए चलना। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपके हर बार आता है एग्जाम में। सो बने रहो चैनल पर, वीडियो पर। अब ये क्वेश्चन है, ये तो बड़ा आसान है, इसका मूल निकालना है। देखो 0 के बराबर पहले ही दे रखा है, माइनस को तरह के प्लस का हो गया, और प्लस माइनस वर्गमूल निकाल लेंगे तो x का मान प्लस माइनस क्या जाएगा 9 का वर्गमूल 3। आराम से हो गया एक नंबर में। ऐसे ये वाला करना है, इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, फिर एक नंबर में पूछा है, कह रहे द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए का मान क्या नहीं हो सकता 0। आंसर ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। एक नंबर में पूछा जा सकता है आपको ऐसे स्मार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, कह रहे विविक्तिकार ज्ञात कीजिए। ये विविक्तिकार है, ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, सी की जगह सी है, तो विविक्तिकार क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। खत्म। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल करना है। कह रहे द्विघात समीकरण को हल कीजिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन और इजी है। 16x स्क्वायर माइनस के 24x, x की घात 2 है, यानी कि 2 आंसर तो ज़रूर आएंगे। तो आप देखो x तो दोनों में भागा जाएगा और 4 का भागा दोनों में जाएगा, 4 चौको 16, एक्स स्क्वायर से x बाहर, x बचा, 4 छंग 24, x तो पहले ही बाहर है। 2 गुणनखंड बन गए। यदि 4x बराबर 0, x बराबर 0/4, तो x का मान 0। एक आंसर ये आ गया। अब इसको 0 रखोगे, यदि 4x माइनस 6 बराबर 0, तो माइनस के 6 आगे प्लस का हो गया, ये 4 गुणे में तरह बट्टी में हो गया, 2 3 2 दूनी, x का मान क्या आ गया 3/2 हो गया आराम से। अब इसका मूल क्या होगा, इसका मूल निकालना है। ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, सी की जगह सी है, मतलब द्विघात सूत्र लगाना है। माइनस के बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा ना, आपको लगेगा अरे भाई ये क्या आ गया, एकदम हलवा होता है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन था, मूल ज्ञात कीजिए, बच्चे सोचेंगे यार क्या मूल निकालो इसका। सूत्र लिखना है बेटा, द्विघात सूत्र। क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा आपसे। ठीक है, तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है, तभी मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि आपको देख के एग्जाम में ऐसा ना लगे अरे भाई ये क्या आ गया, हमने तो पढ़ा नहीं। तभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं कि अगर 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए तो क्या करोगे। अब ये क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं द्विघात समीकरण का विविक्तिकार ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। विविक्तिकार डी निकालना है, डी निकाल के ही तो मूलों की प्रकृति बताते हैं। ठीक है ना, तो डी निकालेंगे सबसे पहले विविक्तिकार। डी का मतलब ही होता है विविक्तिकार। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये सूत्र होता है विविक्तिकार का, बी स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर, 4ac 16, 4 दूनी 8 24, क्या आ गया माइनस के 8, यानी कि डी का मान क्या आ गया ऋणात्मक। अर्थात डी का मान जब ऋणात्मक आ जाता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कह रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का उल्लेख करना है और मूलों की प्रकृति भी पूछा है आपसे कि मूल कैसे हैं। ठीक है, सो प्रकृति के लिए आप डी निकाल सकते हो पहले, ठीक है ना, या फिर आंसर जब आ जाएगा तो भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन प्रकृति पहले निकालो। अगर डी का मान माइनस में आ जाएगा तो आप उसको फिर हल ही नहीं कर पाओगे, वास्तविक मूल तो आएगा नहीं, तो फिर आगे हल ही नहीं करना है। तो हमेशा सबसे पहले क्या निकालो, मूलों की प्रकृति निकालो। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ ए के स्थान पर एक्स इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, बी के स्थान पर -2 और सी के स्थान पर 1। प्रकृति निकालना है तो डी निकालना पड़ेगा व्यक्तिगत, बी स्क्वायर -4ac, बी कितना है -2, 4, ए कितना है 1, सी कितना है 1, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4 एकम 4, तो 0 आ गया। चूंकि डी का मान 0 है अर्थात मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। ये प्रकृति के बारे में पता चल गया, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अब हमें क्या करना है? मूल निकालना है। ठीक, अब हमें मूल निकालना है। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले x² - 2x प्लस के 1 0। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना इस क्वेश्चन में, ये वाला टर्म देखना है। गुणांक क्या है? 1 हो। अगर गुणांक 1 हो, 4 हो, 9 हो, 25 हो, 36 हो, यानी कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं अगर वो है तो सही है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर पूर्ण संख्या है कुछ और आ जाएगा तो उससे हमें भाग देना पड़ता है, और ये सब मैंने एनसीईआरटी में सिखा रखा है। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, मेरे सारे वीडियोस देखे हैं, तो इन क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये सब पढ़ा रखा है मैंने, और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा अगर बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है ना तो एनसीईआरटी को तोड़ना है। एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ दो आप। एनसीईआरटी अगर आपके अच्छे से आपको आता है ना तो कहीं से भी कोई सा क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर लोगे। ठीक है, सो देखो यहाँ x को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, +1। मैंने हमेशा बोला है यहाँ देखो, यहाँ a के स्थान पर क्या है? यहाँ पर x है, और ये वाला जो पद होता है, ये वाला पद हमेशा 2ab का होता है। क्या होता है 2ab का? हमें 2ab, हमारे पास कितना है -2x। माइनस भी मत लो, चिन्ह मत लो, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पर सिर्फ पद देखते हैं। 2 a के स्थान पर x, b हमें निकालना है। ठीक है, देखो 2x एकम 2x, तो b का मान क्या आ गया? 1। अब क्या करना होता है? b² को जोड़ने व घटाने पर, ये प्रोसीजर है, आपको करना ही पड़ेगा। आप किसी को एक दे रहे हो फिर एक ले रहे हो तो उस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं ना। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या करना है? x² - 2x, b² यानी कि 1 का स्क्वायर जोड़ा, 1 का स्क्वायर घटा दिया, और पहले से क्या था? 1 था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूर्ण वर्ग बनाएगा। पूर्ण वर्ग जो बनेगा या तो a + b का होल स्क्वायर होगा या फिर a - b का होल स्क्वायर। हमेशा a के स्थान पर क्या है? देखो x, चूँकि माइनस आ गया एक बार यानी माइनस लगेगा, और b के स्थान पर 1 था स्क्वायर, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का इधर आके क्या हो गया? प्लस का, और ये प्लस का इधर आके क्या हो गया? माइनस का। ठीक है, वर्ग, और 1 का वर्ग 1, देखो यहाँ से क्या आ गया? 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 घट गया 0। ठीक है, अब आप देखिए, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो, दुविधा हो, परेशानी हो, मुसीबत हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो पीछे करके। दुविधा, दिक्कत, मुसीबत है ना, ये सब नहीं आएगी जब आपने शुरू से पढ़ाई अच्छी की होगी, मेरे वीडियोस देखे होंगे। आप अपने छोटे भाइयों को भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर में मेरे वीडियोस देखने के लिए।
ठीक है, अब देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान क्या आ गया 1, ये 1 दे रहा है तो ये भी तो क्या दे देगा x का मान, क्योंकि वही चीज़ है 1। तो देखो दोनों के मूल क्या आ गए, बराबर आ गए। प्रकृति ने बताया भी था मेरे को कि दोनों के मूल बराबर आएंगे, आप ही गए। तो ये आपका आंसर निकल गया आराम से। ठीक है, ये आपका आराम से आंसर निकल गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसकी प्रकृति आप बताओगे। ठीक है, इसको सॉल्व करो, डी का मान निकालो। ठीक है, डी का मान अगर 0 आएगा तो बराबर मूल है, मूल वास्तविक होगा, प्लस आएगा वास्तविक मूल होगा, दोनों मूल अलग होंगे। और डी का मान माइनस में आएगा तो कोई मूल नहीं होगा वास्तविक। इसको आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे। अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे हैं मूल अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूलों को ज्ञात कीजिए और लक्षण में बताइए। लक्षण का मतलब वही प्रकृति बतानी है। ठीक है, सो देखिए ये जो है मेरे पास यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए के स्थान पर 3 है, बी के स्थान पर -5 है और सी के स्थान पर 2 है। ठीक है, मूलों की प्रकृति। जिस विधि का बोला जाएगा ना आपको उसी विधि का प्रयोग करना है, किसी दूसरे विधि का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ प्रकृति है, प्राकृति नहीं है। तो डी निकालना है, डी होता है b² माइनस के 4ac, बी कितना है -5, 4a कितना है 3, c कितना है 2, माइनस का वर्ग प्लस होता है 7 12 दिन 24, 1 आ गया डी का मान। अतः अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। जब डी का मान 1 जब डी का मान धनात्मक होता है या फिर 0 होता है ना, तब मूलों का अस्तित्व होता है। डी का मान माइनस में आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। डी का मान प्लस में, इसका मतलब क्या है, दोनों मूल विपरीत होंगे। और मूल कैसे होंगे, वास्तविक। अब आ जाओ द्विघाती सूत्र, इसी विधि से आपको हल करना है ना। क्या होता है x बराबर यही तो होता है -b, b कितना है मेरे पास -5, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac आपने पहले ही हल किया और उसका मान कितना आया था 1, a का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 3 6। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लोगे तो यहाँ आ जाएगा 6/6 कम 6, पहला आंसर क्या आ जाएगा 1। फिर क्या ले लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 5 माइनस 1/6 यानी कि 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो दूसरा आंसर आ जाएगा 2/3। तो दोनों मूल विपरीत हैं, ठीक है, और वास्तविक हैं। आराम से हो गया। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। कह रहे हैं ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघाती समीकरण के मूल समान है। द्विघाती समीकरण के मूल बराबर है। अब जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है 0। देखो यहाँ ये ए के स्थान पर है, ये x का गुणांक b होता है, ये b के स्थान पर है, और c के स्थान पर कितना है 2। चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, और जब मूल बराबर होता है तो d का मान 0 होता है। d बोले तो b² माइनस 4ac, ये 0 होगा। b क्या है मेरे पास, ये है 2a माइनस के 12, 4a कितना है a माइनस की 12, c कितना है 2। देखो ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4, और ये आ जाएगा a माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये माइनस को दो जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 4 दूनी 8, a माइनस के 12, 4 दूनी 8।
सॉरी गाइस। तो देखो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर भी वही है, इसकी भाग देंगे गुणे, इसकी एक घात कम हो जाएगी, a-12 क्या जाएगा 2 के बराबर। तो माइनस के 12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 12, तो a का मान कितना आ जाएगा 14। आंसर देखने में कितना टफ लग रहा था, है कितना आसान, हलवा एकदम। तो ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। अब ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, कह रहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। अब देखो यहाँ पर 5 लिखा है, क्या हो गया, जैसे देखिए अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मैंने बोला था 1, 4, 9, 16, 25, 36 है ना, 49 ऐसे नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट वर्ग होता है, तो ये नहीं है। और इसे भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो जब नहीं होता है वो उस संख्या से भाग दे दो। तो क्या करना होगा, पहले लिखोगे दिया है, तो ये पूर्ण नहीं है, तो क्या करना होगा 5 से। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करने के लिए 100% गारंटी है। तो भाग दे देंगे, जैसे ही भाग दोगे तो ये 5 हट जाएगा, इसके बट्टे में 5 आ जाएगा और इसके बट्टे में भी 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ ये वाला पद क्या होता है, a होता है, चूँकि a बराबर कितना है मेरे पास x है, और ये वाला पद किसका होता है 2ab का, मैंने अभी आपको बोला था। आपको पहले क्या निकालना होता है b, a के स्थान पर x रखेंगे, b, x से x कटा, 2 1 कम 2, 2 3 6, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो b का मान क्या आ गया 3/5। कितना आ गया 3/5। अब b स्क्वायर को एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, b स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार जोड़ना, जोड़ने वाला पहला लिखना है, जोड़ा फिर घटाया, और माइनस में क्या था 2 था, तो यहाँ से परफेक्ट वर्ग बनता है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, यानी कि a माइनस बी, a की जगह पर x है और b की जगह पर 3/5 वर्ग। ये माइनस के बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये नेगेटिव का विधरा के क्या हो प्लस का। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 प्लस के 2, लॉस छपा कुछ नहीं, 25 से कम 25, 9, 25 दूनी 50, तो ये हो गया 59/25। सही कर रहे हैं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ठीक है, ये वर्गमूल हटा दो, ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर लग जाएगा और लग जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3/5 और यहाँ प्लस माइनस 59 का वर्गमूल तो होता नहीं है, 25 का क्या होता है 5, ये ले लिया, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। ये मिटाने में बड़ा टाइम लग जाता है ना एनोटेशन में। अब देखिए आगे क्या होगा, एक बार प्लस पे लेना पड़ेगा, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह जब लोगे तो x माइनस 3/5 इस तरफ लेना पड़ेगा प्लस का 59/5, तो ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, लॉसअप आ जाएगा 5, क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाएगा, तो ये आ गया x का मान। अब क्या ले लोगे पर माइनस में, माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बस यहाँ माइनस का लग जाएगा, तो ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, तो ये
लॉस ऑफ तो वही आ जाएगा, नीचे जब सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे लिख देते हैं। ये आ गया दूसरा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने नहीं लिए हैं जानबूझकर, ठीक है। इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं तो मैंने यही लिए हैं। बाकी क्रमागत संख्या ये वो 4.12 प्रश्नावली आप NCERT के देख सकते हो, आ सकता है एक नंबर में, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आपको पता लगेगा कि सर ने जो पढ़ाया था उसी में से ही आ गया। NCERT तो देखो पूरी करनी ही करनी है, NCERT के अलावा ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, चैनल पे बने रहो। साइंस के भी करा रहा हूँ, ठीक है। और NCERT तो पूरी करा ही चुका हूँ, वो भी जाके चैनल पे देख सकते हैं।